नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे सातिर ठग और जमींदार की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत पुराने समय की बात है कि एक गरीब बूढ़ा आदमी किसी गांव में रहता था। उसका एक बेटा था। बूढ़ा आदमी मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल रहा था। अब बेटा जवान हो गया था तो बाप के पास कुछ था तो नहीं। उसने अपने बेटे को मन मर्जी का रोजगार चुनने की छूट दे दी थी। बेटे ने कहा, ठीक है बापू, अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस गांव से बाहर जाकर कोई काम करूं। बूढ़े ने कहा, बेटा तुम चाहे जहाँ जाओ, जो चाहो काम करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगली सुबह लड़के ने नहा धोकर और बाप को अलविदा कहकर घर से निकल गया। जिधर मुंह उठा उधर वह चल पड़ा। अब चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। उसी दौरान रात भी हो रही थी। अब नौजवान के लिए रास्ता तलाश करना मुश्किल था। भूख और नींद ने भी उसे घेर लिया था। भूख का हल तो जंगली फल खाकर कर लिया था, मगर रात कहाँ गुजारने कभी कभी उसके कानों में जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें आ रही थीं, तो वह बेहद डर भी गया था। अब वह जंगल में किसी जगह की तलाश करने लगा, मगर कुछ हल नहीं हुआ। अब वह थक कर बस गिरने ही वाला था कि दूर उसे वहीं प्रकाश टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। प्रकाश दिखा तो उसके पैरों में थोड़ी जान आई। अपने कदमों की रफ्तार तेज करके वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए उसी तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक खंडरनुमा घर था। नौजवान घर के अंदर चला गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आग जलाकर पास बैठा आग ताप रहा है। नौजवान ने बूढ़े को सलाम किया तो बूढ़े ने भी मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दे दिया। नौजवान बोला, बाबा, क्या इस घर में मैं एक रात के लिए ठहर सकता हूँ? मुसाफिर हूँ, सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। बूढ़े ने उसे साफ इनकार करते हुए कहा, यह घर जिनका है वे थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो पहले वे तुम्हें मारेंगे, फिर बाद में हमें मार देंगे। नौजवान ने कहा, बाबा, ऐसे जालिम लोग कौन हैं? बूढ़े ने उत्तर दिया कि वे डाकू हैं। वे तरह तरह से लोगों को ठगते हैं। मैं तो यहाँ का नौकर हूँ। नौजवान बोला, कोई बात नहीं, ठग है तो मगर मैं यहीं रात गुजारूंगा। इस जंगल में बाहर मैं हरगिज रात नहीं गुजार सकता। फिर नौजवान लापरवाही से उस बूढ़े के पास बैठ गया। उसका यह अंदाज देखकर बूढ़ा बोला, तुम अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ ठहर सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ ठहरने की अनुमति हरगिज नहीं देता हूँ। नौजवान ने कहा, ठीक है बाबा। फिर नौजवान ने अपने करीब पड़ी एक चद्दर ओढ़ी और एक चारपाई पर लेट गया। अभी वह नींद में नहीं सोया था कि उस घर के मालिक आ गए और वे सब ठग थे। एक नौजवान को वहां सोते देखकर उस बूढ़े से उन्होंने पूछा कि ये नौजवान कौन है। वे बूढ़े पर बड़े क्रोधित भी हुए। बूढ़े ने कहा, मैंने तो इसे कई बार यहाँ नहीं सोने को कहा था, मगर ये बहुत जिद्दी है। डाकुओं के सरदार से पूछा कि क्या इसके पास कोई सामान या रकम है? तब बूढ़े ने कहा, मैं तो इसके पास कुछ नहीं देखा, खाली हाथ आया था। शकल से ही कंगाल लग रहा है। अब सभी डाकू आपस में मशवरा करने लगे कि लड़के के साथ क्या सलूक किया जाए। यह हमारा घर देख चुका है,
कहीं वापस जाकर अगर किसी को बता दिया तो हम मारे जाएंगे। तभी एक डाकू ने अपनी सलाह दी कि क्यों ना इसे जान से मार दिया जाए। अभी वो इसी तरह की बातें ही कर रहे थे कि फिर वह एकदम उठकर बोला, अरे भाइयों, मुझे जान से मारने की क्या ज़रूरत है। ना मेरा घर है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरे पास रकम है। क्यों ना तुम मुझे अपने पास रख लो। डाकू उसके लिए बड़े हैरान हुए। डाकुओं का सरदार बोला, तुम जानते हो हम लोगों को लूटते और ठगते हैं। घर की देखभाल करने के लिए हमारे पास यह बूढ़ा आदमी है। फिर नौजवान बोला, मैं रुपए लूटने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो सरदार ने कहा, क्या तुम लोगों को ठगना जानते हो? नौजवान बोला, अगर तुम मुझे अपने साथ रखोगे तो मैं जल्दी ही सीख जाऊंगा कि लोगों को कैसे ठगते हैं। उसकी बात सुनकर सभी डाकू दूसरी तरफ जाकर सलाह मशवरा करने लगे। फिर डाकुओं का सरदार नौजवान के करीब आया और बोला, कहा कि यहाँ पास के गांव में एक किसान रहता है। उसके पास 3 हट्टे कट्टे सुंदर बैल हैं। मुझे पता चला है कि वह उन बैलों को बेचने के लिए कल पास के ही रास्ते से गुजरेगा। अगर तुम किसान को बिना चोट पहुँचाए उसके बैलों को ठग सको तो हम तुम्हें अपने झुंड में शामिल कर लेंगे। नौजवान ने हामी भर ली और कहा कि मैं यह काम कर सकता हूँ, अगर तुम ये तुम्हारे जूते दे दो तो। डाकू बड़े सुंदर जूते पहनते था। डाकू ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, ये लो जूते। अगली सुबह ठग उस नौजवान को लेकर उस रास्ते पर पहुंच गया जहां उस किसान को अपने बैल लेकर जाने थे। नौजवान ने सभी डाकुओं को छुपने के लिए कह दिया और खुद जो डाकू के जूते लिए था, एक जूता किसान के रास्ते पर फेंक दिया और स्वयं भी झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। अब सभी किसान के वहां से आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब किसान वहां से गुजरा तो उसने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक खूबसूरत सा जूता पड़ा है। जूता देखते ही किसान को लालच आ गया। उसने अपने आप से कहा, अरे यह जूता तो बड़ा ही खूबसूरत है, क्यों ना मैं इसे उठाकर घर ले जाऊं। फिर किसान ने उस जूते को उठा लिया, मगर वह तो एक पैर का ही जूता था। उसने इधर उधर दूसरे जूते को ढूंढा, मगर दूसरा जूता उसे नहीं मिला। फिर किसान ने वह जूता वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अब नौजवान ने वह जूता रास्ते से उठा लिया और किसान से छुपता छुपता झाड़ियों के बीच से होता हुआ किसान से आगे निकलकर रास्ते में उसने अपना दूसरा जूता फेंक दिया और फिर वहीं झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। किसान ने दूसरे जूते को रास्ते में पड़ा देखा तो अपना माथा पीट लिया। उसने सोचा कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो उस जूते को वहाँ छोड़ आया। अब किसान ने अपना बैल एक पेड़ में बांध दिया और जूते को उठाने के इरादे से पीछे वापस मुड़ा जिस जगह उसने पहला वाला जूता देखा था। अब वहाँ उसे जूता नहीं मिला। तब तक नौजवान उसका बैल लेकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। किसान वापस निराश होकर आया तो उसने देखा कि वहाँ ना तो उसका बैल है और ना ही दूसरा जूता। किसान को समझने में देर न लगी कि उसे किसी ने ठग लिया है। बेचारे को अब अपनी पत्नी से बड़ा डर लग रहा था कि घर जाकर क्या जवाब दूंगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं चुपचाप दूसरा बैल लाऊं और उसे बेचकर घर जाकर उसके पैसे अपनी पत्नी को दे दूंगा। किसान ने फिर ऐसा ही किया। उधर नौजवान ने किसान को इस तरह ठगा तो डाकू बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि अगर तुम दूसरा बैल भी इसी अंदाज से ठगो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। नौजवान राजी हो गया। डाकू अब ताक में ही थे। किसान अब दूसरा बैल को लेकर उसी रास्ते से गुजरा तो नौजवान ने अपने आप को एक रस्सी से पेड़ के साथ बांध लिया जो रास्ते के किनारे पर ही था।
किसान को आता देख नौजवान चिल्लाने लगा कि भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ। किसान ने उसकी तरफ देखा और इधर उधर भी देखा, फिर बोला, तुम्हें यहाँ किसने बांध दिया है? मैं जरूर तुम्हारी मदद करता, मगर पहले ही मैं अपना एक बैल खो चुका हूँ, इसलिए अब रुक नहीं सकता। मुझे जल्दी से जल्दी इस बैल को बेचकर घर वापस जाना है। इतना कहकर किसान अपने बैल को लेकर आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ते ही नौजवान ने अपने आप को आज़ाद कराया और तेजी से झाड़ियों में छुपता छुपता किसान से आगे निकलकर फिर रास्ते के पास एक पेड़ से अपने आप को रस्सी से बांध लिया। किसान ने जब आगे जाकर उस नौजवान को पेड़ से बंधे देखा तो बोला, अरे तुम तो वहाँ पीछे भी एक पेड़ के साथ बंधे थे। तुम कोई जादू या भूत हो। मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। नौजवान ने कहा, भगवान के लिए मुझे छुड़ाइए। डाकुओं ने हम दोनों भाइयों को यहाँ बांध दिया है। हमारी माँ हम दोनों जुड़वा भाइयों की राह देख रही होगी। इतना सुना तो किसान ठिठक गया और बैल को एक पेड़ के साथ बांधकर बोला, पहले मैं देख कर आता हूँ कि तुम्हारा वह भाई वहीं बंधा है या नहीं। इतना कहकर किसान पीछे उस नौजवान को देखने के लिए मुड़ गया। किसान के थोड़ा चलते ही नौजवान ने अपने आप को आज़ाद कराया और किसान का दूसरा बैल भी लेकर गायब हो गया। अब किसान ने जब वहां पहुंचकर देखा तो वहां उसे कोई नौजवान पेड़ से बंधा नहीं मिला। वह घबरा गया और घबराकर वापस अपने बैल की तरफ भागा तो उसे वहां ना तो अपना बैल मिला और ना ही वह नौजवान जो पेड़ से बंधा था। किसान के तो होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को संभाला और फिर सोचा, आज उसकी पत्नी उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। खैर उसने फिर तीसरे बैल को बेचने का इरादा किया और घर जाकर चुपचाप तीसरा बैल खोला और बेचने के लिए चल पड़ा। उसे इतना बैल खो जाने का डर नहीं था जितना डर उसकी पत्नी का था। अब इधर डाकू नौजवान के पास कारनामे से बड़े खुश हुए। उन्होंने नौजवान से कहा, यदि तुम इसी तरह किसान के तीसरे बैल को भी ठग कर लाओगे तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे। नौजवान ने फिर हामी भर ली। अब फिर उसी रास्ते पर वह नौजवान छुपकर बैठ गया जहां से किसान अपना तीसरा बैल लेकर जाने वाला था। अब नौजवान ने किसान को अपने करीब आते देखा तो उसने बैल के जैसी आवाज़ निकाली। किसान के तो अब कान खड़े हो गए। उसने सोचा, मेरे जो दो बैल पहले खो गए थे शायद यही उनकी आवाज़ है, वे वहीं भटक रहे हैं। किसान ने अपना तीसरा बैल पेड़ के साथ बांध दिया और उधर झाड़ियों में चला गया जहां से उसके बैल की आवाज़ आ रही थी। मौका पाकर नौजवान किसान के तीसरे बैल को खोलकर ले गया। किसान ने खूब अपने बैलों को इधर उधर ढूंढा, आवाज़ दी पर उसे कुछ नहीं मिला। अब वह थक हार कर किसान वहां आया जहां उसने अपना तीसरा बैल बांधा था, लेकिन वहां उसे अपना तीसरा बैल भी नहीं मिला। किसान अब पागल सा हो गया, रोने पीटने लगा। अब उसे घर जाते हुए भी डर लग रहा था, क्योंकि अब उसे खतरा था कि उसकी पत्नी यकीनन उसका सर फोड़ देगी। उधर डाकू भी नौजवान के इस अंदाज से ठगी करने के तरीके से खौफ खाने लगे। उसे उन्होंने अपना सरदार तो मान लिया, मगर मन ही मन उससे जान छुड़ाने की तरकीब भी सोचने लगे थे। फिर 6-7 दिन बाद सभी डाकू अपने किसी काम को अंजाम देने के लिए घर से निकले तो नौजवान उसके साथ नहीं गया। उसने अपने पेट में दर्द का बहाना बना दिया। जब डाकू नज़रों से ओझल हो गए तो नौजवान ने पहले तो किसान के तीनों बैल को खोला और उन्हें हाँकता हुआ किसान के घर ले गया। उसने बैलों को किसान के घर के आसपास छोड़कर किसान का दरवाज़ा खटखटाया और वापस जंगल आ गया। उसे यकीन था कि किसान अपने बैल को पहचान कर यहाँ से ले जाएगा। नौजवान ने डाकुओं का कीमती सामान बोरों में डाल लिया
और डाकुओं का एक घोड़ा खोलकर उस पर सवार होकर अपने गांव पहुंचा। जब डाकू अपने ठिकाने पर पहुंचे तो उन्होंने अपने कीमती सामान की परवाह नहीं की और ना ही उस नौजवान का पीछा किया, बल्कि उन्होंने चैन की सांस ली कि उनके इतने खतरनाक ठग से जान छूटी। नौजवान अब अपने घर पहुंचा तो उसके बूढ़े माँ बाप की पहचान में भी बड़ी मुश्किल में आया। उसके बूढ़े माँ बाप ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटा इतनी जल्दी इतना माल कमा लेगा। बाप के यह पूछने पर कि इतना माल इतनी जल्दी कैसे कमाया, तो नौजवान ने सारी कहानी सच सच बताई। नौजवान ने अपने घर में सारा सामान सही जगह पर रखा और बूढ़े माँ बाप ने पूछा कि अब तुम क्या काम करोगे, तो नौजवान ने कहा, कुछ नहीं बापू, अभी तो बहुत धन है ही हमारे पास। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ रुपयों में से एक व्यापार करने की सोच रहा हूँ। एक दिन नौजवान ने अपने बाप से कहा कि बापू, पास के गांव के जमींदार की हवेली में जाऊं और मेरे लिए उसकी बेटी का हाथ मांगो, क्योंकि मैं उसकी बेटी को दिल से प्रेम करता हूँ। बूढ़े बाप ने कभी उसकी हवेली में एक नौकर का काम किया था और अब उस हवेली का समधी बनने की बात आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ा बाप बोला, पागल हो गया है क्या? अगर वह पूछेगा कि तुम्हारा लड़का काम क्या करता है तो मैं क्या जवाब दूंगा? लड़के ने कहा, साफ बता देना कि मेरा बेटा चोरियां करता है, वह लोगों को ठगता है। तब बूढ़े ने कहा, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जमींदार से मैं ये बात कर सकूं। लगता है तुम्हारी अकल तो घास चरने गई है। तुम जानते ही भी हो वह जमींदार कितना इज्जतदार आदमी है। बूढ़े ने अपने बेटे को खूब समझाया, मगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार बूढ़े बाप को इस बारे में जमींदार के पास जाना ही पड़ा। वह एक दिन जमींदार की हवेली गया और सीधा जमींदार के पैरों में गिरकर रोने लगा और डर से कांपने भी लगा। जमींदार ने कहा, आप ऐसा ना करें, आप बताइए तो सही बात क्या है, ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। बूढ़े ने कहा, साहब, मेरा बेटा नादान है, आप उनकी जान बख्श दें तो मैं कुछ कहूँ। जमींदार बोला, कहो तो सही। बूढ़े ने फिर डरते डरते कहा, साहब, वह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। बूढ़े की बात सुनकर जमींदार के चेहरे का रंग बदल गया और फिर पूछने लगा, अच्छा तो तुम्हारा बेटा कारोबार क्या करता है? बूढ़े ने साफ साफ बता दिया कि साहब, वह एक बेहतरीन ठग है। उसके बाद नौजवान की सारी कहानी बूढ़े ने जमींदार को सच सच बता दी। जमींदार साफ सच्चाई सुनकर खुश होकर बोला, जाकर अपने बेटे से कहना, अगर वह अपने पन में इतना ही माहिर है तो मेरा घोड़ा मुझसे ठग कर दिखाए, मगर शर्त यह है कि जब मैं घोड़े पर सवार हूँ तभी वह मुझसे मेरा घोड़ा चुराए। अगर वह कामयाब हुआ तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे जरूर कर दूंगा। बूढ़े ने आकर अपने बेटे को सारी बात बता दी। अब नौजवान अपने काम में जुट गया। उसने एक कमजोर मरियल सा घोड़ा तलाश किया, जिसके लिए दौड़ना तो दूर की बात, चलना भी मुश्किल था। नौजवान ने घोड़े को खूब सजाया संवारा और उस मरियल घोड़े को एक गाड़ी के आगे छोड़ दिया। उसके बाद उसने एक ड्रम लेकर एक गरीब बुढ़िया को रकम का लालच देकर उस ड्रम में बैठा दिया। फिर वह ड्रम उसने घोड़ा गाड़ी में रख दिया। नौजवान ने चालाकी ये की कि उस ड्रम में एक उंगली के बराबर सुराख कर दिया और बुढ़िया से कहा कि जब मैं दूसरी बार इस सुराख में उंगली डालूं तो तुम उस उंगली को मजबूती से पकड़ लेना। जब तक तुम्हें 100 रुपये न मिल जाएं, तब तक उंगली को बिल्कुल नहीं छोड़ना। यही तुम्हारा इनाम होगा। बुढ़िया नौजवान की बात सुनकर खुश हो गई। उसके बाद नौजवान ने अपना भेष बदला और एक बूढ़ा आदमी का भेष बनाया। बूढ़े फटे पुराने कपड़े पहने और लंबी लंबी दाढ़ी लगाई। ये नौजवान ने पहले ही पता कर लिया था
कि जमींदार आज घोड़े पर सवार होकर किस रास्ते से गुजरेगा। फिर नौजवान ने भी अपना घोड़ा गाड़ी लेकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया, क्योंकि मरियल घोड़ा चल ही नहीं रहा था। बूढ़े के भेष में नौजवान ने खींचतान कर बढ़ा ही रहा था कि पीछे से जमींदार अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंच गया, मगर बूढ़े की घोड़ा गाड़ी ने रास्ता रोक रखा था। तभी जमींदार ने कहा कि किसी से धक्का लगवाकर रास्ते से गाड़ी को हटवाओ। तब बूढ़े ने कहा, बेटा, थोड़ी देर पहले एक नौजवान यहीं कहीं घूम रहा था। जब मैंने उसे धक्का लगवाने को कहा तो वह उधर चला गया। बूढ़े ने इशारे से बताया। जमींदार ने फिर बूढ़े से कहा, क्या तुम्हें कुछ इनाम चाहिए? बूढ़े ने कहा, क्यों नहीं सरकार। तब जमींदार ने कहा, तुम यहीं कहीं देख कर आओ कि वह नौजवान कहाँ है, क्योंकि मन ही मन जमींदार उस नौजवान से डर भी रहा था कि कहीं वह मेरा घोड़ा ठग न ले जाए और मैं अपनी शर्त में हार जाऊं। जमींदार ने बूढ़े से कहा, मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। बूढ़े ने कहा, मुझे अफसोस है, मैं यह काम तो तुम्हारा नहीं कर सकता। जमींदार ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? बूढ़े ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं तेल भरा ड्रम दूसरे गांव ले जा रहा हूँ और इस ड्रम में छेद हो गया है। अब तेल को बचाने के लिए मैंने इसमें अपनी उंगली दे रखी है ताकि ये बंद रहे और तेल ना गिरे। जमींदार ने कहा, मैं तुम्हारे इस ड्रम में अपनी उंगली डाल देता हूँ, तुम उस नौजवान को इधर उधर तलाश करो। बूढ़े ने ड्रम से अपनी उंगली निकाली तो जमींदार ने ड्रम में अपनी उंगली डाल दी। बूढ़े ने कहा, मैं जल्दी ही उस नौजवान को देख कर आता हूँ, इसलिए तुम्हारा घोड़ा लिए जा रहा हूँ। जमींदार ने कहा, ठीक है, मगर घोड़े को छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़े ने कहा, ठीक है, और वह जमींदार का घोड़ा लेकर वहां से खिसक गया। यहाँ अब जो ही जमींदार ने अपनी उंगली डाली तो अंदर बैठी बुढ़िया ने जमींदार की उंगली को जोर से पकड़ लिया। जमींदार ने घबराकर कहा, कौन है? अंदर से बुढ़िया की आवाज आई कि यह तुम्हारी उंगली जब मैं छोड़ूंगी, जब तुम 100 रुपये इस ड्रम में डाल दोगे। तब जमींदार समझ गया। उसने 100 रुपये उस ड्रम में डाले और अपनी उंगली को छुड़ाया। नौजवान की ठगी की दाद देता हुआ वह अपनी हवेली पहुंच गया। दूसरे दिन नौजवान सीधा सीना तानकर जमींदार के सामने पहुंचा और बोला, अब आप मुझे 1 नंबर का ठग मान ही चुके होंगे। अब तो आपको अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में सौंपना ही होगा। अब जमींदार भी अपनी बेटी की शादी नौजवान से करने की रजामंदी दे दी थी। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद नौजवान ने घोड़ा जमींदार को लौटा दिया। उसने अब इस प्रकार का काम छोड़कर अपना एक व्यापार शुरू कर दिया और सुकून की जिंदगी गुजारने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।